हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कोड प्लस मैथ में आपका स्वागत है। तो आज का जो प्रॉब्लम है लीड कोड नंबर 15, जिसका नाम है थ्री सम। ठीक है। और ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। इसमें ये बोल रहा है कि एक एरे दिया है जिसमें कुछ इंटीजर वैल्यू है। उसमें क्या करना है आपको, रिटर्न करना है ऑल ट्रिपलेट्स को जिनका सम क्या हो, जैसे नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के की वैल्यू क्या हो, जीरो के इक्वल हो। ये वैल्यू रिटर्न करना, ठीक है। और इसमें ये बोला है कि आई नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बोल रहा है दैट द सोल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स, मतलब डुप्लीकेट जो ट्रिपलेट्स है नहीं फाइंड होने चाहिए। जैसे इस आंसर में देखो, जैसे माइनस वन और टू है, तो इसको मतलब माइनस वन और टू है। तो ये अगर आंसर में आ गया तो ऐसा नहीं तुम लिख सकते हो कि माइनस वन यहाँ पे लिख दो, टू और यहाँ पे और माइनस वन यहाँ पे। ये अलाउ नहीं है, ठीक है। या तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, टू यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे, ये भी अलाउ नहीं है। ये दोनों, इन तीन में से एक ही होने चाहिए, ठीक है। तो ए बोला है, ऐसे ही डुप्लीकेट हो जाएगा, मतलब ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता नहीं, मतलब एक ही लेना है इन तीनों में से, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसी एग्जाम्पल को समझते हैं हम लोग। इसमें यूनिक ट्रिपलेट्स हमको रिटर्न करना, तो जैसे अब इसमें देखो हमको क्या करना है, मतलब नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो रिटर्न करनी है, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे माइनस वन है, जीरो वन टू माइनस वन माइनस फोर, यहाँ पे वही एग्जाम्पल मैंने लिखा। तो इसका सम देखो, अगर माइनस वन हम लोग ले ले यहाँ से, माइनस वन ले ले यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो ले ले और यहाँ से वन ले ले, तो क्या इन तीनों का सम जीरो नहीं है? इन तीनों का सम जीरो है, मतलब क्या है, ये आंसर में आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये आंसर में आना चाहिए। अब ऐसे ही और ट्रिपलेट्स फाइंड करो जिनका सम क्या हो, जीरो के इक्वल हो। तो अब यहाँ से देखो, अगर हम लोग यहाँ पे पकड़ ले माइनस वन को, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ पे टू को पकड़ ले और यहाँ से माइनस वन को पकड़ ले, तो इनका सम क्या होगा, ये भी तो जीरो आएगा। देखो, माइनस वन प्लस टू प्लस माइनस का वन, ठीक है। इनका भी सम क्या आ रहा है, जीरो, मतलब ए भी क्या होगा, आंसर में एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई वैल्यू देखो एग्जिस्ट करता है और माइनस वन वन टू और कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, यूनिट ट्रिपलेट नहीं होंगे। यहाँ पे देखो आंसर में क्या है, माइनस वन टू। इसको हम लोग क्या किए हैं, आंसर में लिख दिया पहले माइनस वन टू। तो इसी भी आर्डर में आ सकता है, किसी भी आर्डर में आंसर में, ठीक है। लेकिन एक ही आएगा, ये दोनों नहीं आ सकते हैं, ए भी और ए भी नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इस लाइन का मतलब वही था, ठीक। तो बस एक ही इसमें से कोई भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, आउटपुट में। तो ये हो गया क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच हम लोग देखेंगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग तीन लूप लगाएंगे और क्या करेंगे, एक एक नंबर को पकड़ेंगे और उनका सम देखेंगे कि जीरो की इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ से देखो क्या करें, अगर मान लो ये मेरा फर्स्ट नंबर है, मान लो ए एक्स है, ठीक है। तो ऐसे मुझे पहला नंबर, मतलब हमको क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो की इक्वल हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग पहला नंबर अगर एक्स पकड़ लिए हैं, तो इस लूप में यहाँ से मतलब लूप कहाँ से कहाँ तक चला रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं हम लोग फॉर लूप इंट आई इक्वल टू जीरो टू एन तक। तो इसमें क्या होगा, इससे आई इक्वल टू जीरो या एक्स यहाँ पे लिख दो, एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, पहला नंबर यूनिक मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक में एक और लूप चला देंगे, तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, वाई, ठीक है। तब जो सेकेंड लूप हम लोग लगाएंगे यहाँ से, इंट जे इक्वल टू, ये आई प्लस वन से स्टार्ट करेंगे और ए भी एन तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक नंबर मिल जाएगा, मतलब जब एक्स माइनस वन होगा तो वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जीरो से लेके माइनस फोर तक जाएगी, ठीक है। अब थर्ड नंबर मुझे फाइंड करने के लिए जेड, उसको लूप हम लोग कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, यहाँ तक, मतलब जेड इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, ए एक्स वाई मान लो, और जेड इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स, ये मान लो एक्स है, एक्स प्लस वन, ए वाई प्लस वन टू एन तक ये लूप चला जाएगा, ठीक है। इन तीनों का सम, अब यहाँ से ए क्या करेगा, यहाँ से वैल्यू फाइंड कर देगा, एक यूनिक वैल्यू इसमें से फाइंड कर देगा। जेड वाला लूप कहाँ से चलेगा, वन से लेके माइनस फोर तक। तो मतलब यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसमें यूनिक वैल्यू मिल जाएगा। जब ये
तो अगर यहाँ पे मेरा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इक्वल टू जीरो है, तो उसे हम लोग किसी आंसर में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ठीक है, यही काम इसमें किया जा रहा है बस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कोड लिख देते हैं और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, सिंपल सा, यही बस काम करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं इसमें करना है। तो इसका एक्चुअल सोल्यूशन हम लोग अच्छे से समझेंगे, तो ये समझ में आ गया होगा वैसे। तो हम लोग देखते हैं इसका। तो यहाँ से देखो क्या है, इंट n इक्वल टू नम्स डॉट len th। एक हम लोग सेट बनाएंगे। सेट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उसमें यूनिक ट्रिपलेट्स हमको स्टोर करना है। तो सेट में क्या होता है, यूनिक नंबर ही स्टोर करता है, इसलिए सेट हम लोग बना रहे हैं। इंटीजर, एक पहला लूप लगाओ इंट आई इक्वल टू जीरो से, और आई लेस देन जाएगा कहाँ तक, n-2 तक ही जाएगा, और आई प्लस प्लस। एक और लूप लगाओ फॉर लूप, सिर्फ इसमें लूप ही तो लगाना है, इसमें कुछ नहीं करना। इंट j इक्वल टू, ये कहाँ से जाएगा, आई प्लस वन से, और ये जाएगा j लेस देन n-1 तक, और यहाँ से j प्लस प्लस। और एक और लूप लगाओ फॉर लूप, इंट k इक्वल टू j प्लस वन से लेके k लेस देन n तक, और k प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ क्या करना था, इफ मेरा नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ j प्लस नम्स ऑफ k, अगर ये क्या हो, इक्वल टू जीरो के इक्वल हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टोर कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट बना लेंगे हम लोग इंटीजर नाम, इंटीजर का। और ट्रिपलेट्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। एरेज डॉट एज लिस्ट नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ के। अब इसके बाद से हम लोग कलेक्शन डॉट सॉर्ट कर देंगे ट्रिपलेट्स को। उसके बाद से रिजल्ट में डॉट ऐड कर देंगे ट्रिपलेट्स को। उसके बाद से लूप से बाहर आएंगे और रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। अब इसमें क्या होगा, टीएलई का प्रॉब्लम आएगा, यहाँ भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखो केस सब एक्सेप्टेड है, सबमिट करेंगे तो टीएलई का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, सभी टेस्ट केस ये क्या कर रहा है, पास नहीं कर रहा, मतलब जितना टाइम है उतने टाइम में टेस्ट केस पास नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है इसका। तो इसमें देखो ना, तीन लूप लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से तो इस कोड का हम लोग क्या करते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो एक लूप ये लग रहा है, तो इसका बिग ऑफ ईयर ये हो जाएगा। फिर से ए भी लूप लग रहा है तो बिग ऑफ ईयर, फिर से एक और लूप लगा रहे हो तो बिग ऑफ ईयर। ठीक है, उसके अंदर बस इफ कंडीशन है, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एन क्यूब। ठीक, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी अब देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक सेट बना रहे हैं। ठीक है, बिग ऑफ एन, फिर से इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, स्टोर करेगा बिग ऑफ एन। तो एक लूप के अंदर है, तो इसका मतलब स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वर्स्ट केस में। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्यूब आ रहा, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं मेथड टू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को और ऑप्टिमाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे टू पॉइंटर टेक्निक से। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस एरे को सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉर्ट द एरे। तो सॉर्ट करने के बाद से एरे कुछ ऐसा मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ से सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आ जाएगी, तो -4 पहले आ गया। फिर से उसके बाद से -4 के बाद से -1, और -1, और उसके बाद से
0 1 एंड 2। ठीक। अब तो हम लोग सॉर्ट कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर लेते हैं। एक पॉइंटर हम लोग लेंगे आई, मतलब एक हम लोग लूप चलाते हैं, ठीक है, यहाँ से फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0 टू n तक। ठीक। और यहाँ पे एक हम लोग क्या लेंगे, पॉइंटर लेंगे इंट j इक्वल टू आई प्लस वन और k इक्वल टू n माइनस वन। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, j इक्वल टू आई प्लस वन और k इक्वल टू n माइनस वन, दो पॉइंटर ले लिए। तो यहाँ से क्या हो गया, j हो गया और k हो गया। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इनका सम फाइंड करेंगे। ये आई जो है मेरा, अब यहाँ से यहाँ तक लूप करेगा, ठीक है। और j हमेशा आई प्लस वन से स्टार्ट होगा और k n माइनस वन से। तब यहाँ पे हम लोग देखो, पहले क्या है, अब सम यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। सम यहाँ पे देखो -4 है और माइनस का 1 है जे, और के क्या है, प्लस का 2। इनका सम देखो क्या हो रहा है, -1 मतलब माइनस का 3। ये माइनस का 3 है, मतलब मेरा सम यहाँ पे क्या है, लेस देन जीरो है। तो हमको क्या करना है, जीरो की तरफ जाना है। तो ये सॉर्टेड डेटा है, तो क्या करें हम लोग, मतलब हमको, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जीरो की तरफ बढ़ना है। तो जे को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तभी तो जीरो की तरफ जाएगा ना ये, क्योंकि ये डेटा क्या है, सॉर्टेड है। हम लोग क्या करेंगे इसमें, जे को आगे बढ़ा देंगे यहाँ से। तो जे यहाँ से आ गया यहाँ पे। अब फिर से सम फाइंड करेंगे, तो -4 यहाँ से, फिर से यहाँ पे -1 और फिर से 2। सेम ही आएगा -3, क्योंकि ये क्या है, रिपीटेड डेटा आ रहा है, ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में। अभी भी क्या है, जे मतलब सम लेस देन जीरो है, तो यहाँ से भी क्या करेंगे हम लोग, इसको एक कदम आगे बढ़ा देंगे। तो अब यहाँ पे आएगा जे मेरा। अब यहाँ देखो, -4 प्लस 0 प्लस 2, ये क्या होगा, यहाँ से आ गया माइनस का 2। अभी भी क्या है मेरा, जे को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ये निगेटिव में आ रहा है वैल्यू, तो हमको जीरो की तरफ जाना था। अभी भी क्या करेंगे हम लोग, जे को आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आ गया जे। अब यहाँ देखो -4 और -4 प्लस वन प्लस टू। अब यहाँ से क्या, 3 - 4 तो -1, अभी भी वही आ रहा है। तब अगर यहाँ से जे यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, जे लेस देन और इक्वल टू के तक ही हमको ये लूप चलाना था, ठीक है, इसके इक्वल नहीं। तो यहाँ से इस लूप से बाहर आ जाएंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, अब मेरा आई इक्वल टू जीरो के लिए, जीरो इंडेक्स के लिए ये चल चुका है। तब आई को हम लोग क्या करेंगे, एक कदम आगे बढ़ा देंगे। अब तो आई यहाँ पे आ जाएगा। आई जब यहाँ से शुरू हो रहा है, आई है ये, ठीक है, तो जे कहाँ से शुरू होगा, जे होगा यहाँ से, और के कहाँ शुरू होगा, यहाँ से। ठीक। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही सम हम लोग फाइंड करेंगे इसमें भी। तो अगर मेरा सम लेस देन जीरो है तो हम लोग क्या कर रहे थे, जे प्लस प्लस कर रहे थे। अगर मेरा सम ग्रेटर देन जीरो है तो के माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो -1 और -1, और यहाँ से के की वैल्यू है +2, तो यहाँ से जीरो की इक्वल आ रहा है, मतलब ए वैल्यू मेरा आंसर में स्टोर होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आंसर नाम है, इसमें स्टोर कर लेंगे एक वैल्यू -1, -1 और 2। जैसे मुझे आंसर मिलेगा वहां से हम लोग क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ा देंगे और के को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जे को एक कदम आगे हम लोग यहाँ से बढ़ा देंगे और के को एक कदम पीछे कर लेंगे, जैसे आंसर ये मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा जे, और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा के, ठीक है। तो यही काम हम लोग को क्या करना है, बार बार करना है, रिपीटेड वर्क यही करना है, ठीक है। तो इसका सूडो कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे को सॉर्ट कर रहे हैं और एक लूप लगा रहे हैं, इंट आई इक्वल टू जीरो और आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पॉइंटर ले रहे हैं, इंट जे इक्वल टू आई प्लस वन और के इक्वल टू एन माइनस वन। उसके बाद से हम लोग एक लूप लगाएंगे, वाइल लूप, और यहाँ से चेक करेंगे क्या जे लेस देन के है। अगर यहाँ पे, और यहाँ से क्या करेंगे, इसके अंदर सम फाइंड करेंगे, जो भी नम्स ऑफ आई होगा प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के, इनका सम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि अगर मेरा सम ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, अगर सम मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग क्या कर रहे थे, के माइनस माइनस, एल्स इफ में अगर मेरा सम अगर लेस देन जीरो है तो हम लोग, लेस देन है तो जे प्लस प्लस करेंगे। एल्स में मान लो सम इक्वल टू जीरो आ जाता है,
इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर में उस वैल्यू को स्टोर कर देंगे, नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ के को, ठीक है। इतना काम कर रहे हैं, और यहाँ से जे को प्लस प्लस और के को माइनस माइनस। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इतना कोड लिखते हैं, उसके आगे का स्टेप आगे उसके करते हैं, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इंट एन इक्वल टू नम्स डॉट एल एन जेड एच। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, पहले तो एरे को सॉर्ट करो, एरेज डॉट सॉर्ट, इस नम्स को, इसको सॉर्ट कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, एक लूप लगा रहे थे, एक हम लोग लिस्ट बना लेते हैं स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट, इंटीजर, न्यू एरे लिस्ट। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, फॉर लूप लगा रहे थे, इंट आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एन तक, और आई प्लस प्लस। यहाँ से दो पॉइंटर ले रहे थे, इंट जे इक्वल टू, एक कहाँ से स्टार्ट होगा, आई प्लस वन से, और के इक्वल टू एन माइनस वन से, ठीक। अब यहाँ से हम लोग एक वाई लूप लगा रहे हैं, वाई लूप जब तक मेरा जे लेस देन है के से, तो हम लोग क्या करेंगे, इंट सम में इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के, सम फाइंड कर लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, इफ मेरा सम अगर मान लो लेस देन जीरो, तो सम लेस देन जीरो, तो हम लोग को क्या करना था, जे को प्लस प्लस करना था, एक कदम आगे बढ़ाना था, ठीक है। एल्स इफ में अगर मेरा सम ग्रेटर देन जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे, के को एक कदम पीछे कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, मतलब सम इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिजल्ट जो हम लोग बना है, रिजल्ट में ऐड कर देंगे, और यहाँ से एरे डॉट एज लिस्ट नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ के। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, जे को एक कदम आगे बढ़ा रहे थे जब मिल जा रहा था इक्वल टू, तो और के को पीछे कर दे रहे थे, ठीक है। अभी तक तो यहाँ तक हम लोग काम किए हैं, तो अभी तो सोल्यूशन नहीं आया, अब इसका ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं। ये तो हो गया था, अब यहीं से हम लोग समझते हैं फिर से। अब इसमें देखो, मेरा आंसर कहाँ से मिल रहा था, जब आई पॉइंटर यहाँ पे था, जे पॉइंटर यहाँ पे था, और के पॉइंटर यहाँ पे था, ठीक है। तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन एक देखो, अब एरे जो है मेरा सॉर्टेड है, माइनस वन, यहाँ पे माइनस फोर माइनस वन, तो आई देखो माइनस वन के लिए एक आंसर क्या आ रहा है, एक आंसर आ रहा था हम लोग का माइनस वन और टू, माइनस वन और टू।
ऐसे एक आंसर मेरा क्या आ जाएगा, -1, 0 और 1, एक आंसर ये आएगा जिनका सम मेरा 0 होगा, -1, 0 और 1। अब इसमें देखो, जब ये लूप मेरा समाप्त हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, आई जब यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, तब आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, आई यहाँ पे आ जाएगा, और जे यहाँ पे आ जाएगा, और के यहाँ पे आ जाएगा। तब यहाँ पे देखो, -1 + 0 + 2, यहाँ से क्या आ गया, इसका सम, इसका सम 1 हुआ, ठीक है, जो ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस यहाँ करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे सम इसका देखो, -1 + 0 + 1, तो यहाँ से इक्वल टू 0 आ रहा है, जो मेरा वैल्यू किसके इक्वल है, ए है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए अगर हम लोग चेक करेंगे कि मेरा नम्स ऑफ आई अगर इक्वल टू है नम्स ऑफ i-1 के, तो हम लोग क्या करेंगे, बस कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। एक ऑप्टिमाइजेशन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी इस लूप में, यहाँ से तो वैल्यू वाला मिल जा रहा था ना, तो फिर से जो आई, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू फिर से सेम ही तो है, डुप्लीकेट है, तो इसमें भी अगले लूप में, इस वाले लूप में ये वैल्यू हम एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, तो इस वैल्यू को हम लोग हटा देंगे, फिर से मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे, फिर कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस ऑप्टिमाइजेशन को अभी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब ये लूप हम लोग लगा रहे थे, तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा चेक कर लेंगे, इफ मेरा अगर मान लो आई ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, एंड अगर मेरा नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ i-1 के इक्वल हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, ठीक, बस इतना काम करेंगे। फिर से अब हम लोग सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं। अब इसी एरे में देखो, अब इसी एरे में देखो, मेरा ए आई था, ए जे था, और ए के था, ठीक है। तो अगर इसमें देखो, इसमें सॉरी, ये लूप मेरा यहाँ से चल रहा था, आई जे और के, अगर ऐसे ही जब नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ j-1, जे और j+1, ठीक है, जो भी हो, अगर इक्वल हो, जैसे जे और यहाँ पे आएगा जे, तो सेम वैल्यू आएंगी, तो इसके लिए भी क्या होगा, एक डुप्लीकेट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ा एरिया है, तो उसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग एक चेक लगाएंगे, वाइल लूप, अगर मान लो जे लेस देन के हो, और ऐसे मेरा नम्स ऑफ जे इक्वल टू नम्स ऑफ j-1, ये आपस में इक्वल हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ा देंगे बस। वैसे ही एक और हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, जब ये आंसर मेरा मिल रहा है वहां पे, ठीक है, अगर मेरा जे लेस देन के हो, एंड यहाँ पे हम लोग नम्स ऑफ के और नम्स ऑफ k+1 आपस में इक्वल हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, के को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो के यहाँ पे है, और इसका अगला कदम यहाँ पे k+1, ये आपस में इक्वल है, तभी भी तो ये मान लो डुप्लीकेट इसके भी तो है, तो हम लोग क्या करेंगे, के को आगे बढ़ा देंगे, ठीक। दो ऑप्टिमाइजेशन और हम लोग करते हैं इसमें। तो आंसर मिलने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे वाइल लूप, अगर मान लो मेरा जे लेस देन है के से, एंड नम्स ऑफ मेरा जे इक्वल टू नम्स ऑफ j-1, अगर इक्वल है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से जे को आगे बढ़ा देंगे, ऐसे ही वाइल लूप लगाएंगे, अगर मेरा जे लेस देन के है, एंड ऑपरेटर नम्स ऑफ के इक्वल टू नम्स ऑफ k+1 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, के को माइनस माइनस कर देंगे, और यहाँ से क्या आएंगे, बाहर आएंगे इस लूप से, और रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। अब देखो एक्सेप्टेड है और सबमिट कर दो। अब देखो ये सबमिट हो गया, ठीक है, यहाँ से। अब इसका हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो इसमें देखो लूप में क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपल सा एक हम लोग फॉर लूप लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका बिग ऑफ एन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखो एक वाई लूप लगा रहे थे, ए भी मान लो एन तक ही चलेगा। अब उसके बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ से मतलब एक क्या हो जा रहा है, एन स्क्वायर। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से भी मुझे मिल रहा है, जब स्टार्ट करते हैं तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है एन लॉग एन। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1 और 2 से टाइम कम्प्लेक्सिटी इक्वल टू एन लॉग एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये छोटा वैल्यू है तो इसको हटा भी सकते हो और टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम लोग देखते हैं। स्पेस कम्प्लेक्सिटी एक लिस्ट बस बना रहे हैं, ठीक है, और इसमें आंसर स्टोर कर रहे हैं जो भी वैल्यू आ रहा है। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा जितने भी ट्रिपलेट्स आ रहे हैं उनको स्टोर करने का, जो भी वैल्यू इसमें ट्रिपलेट्स स्टोर हो रही है, बस उतना ही हो जाएगा स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। अगर